बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक मरतबा फिर पाकिस्तान में एक अफसोसनाक सानिहा हुआ और इसका ताल्लुक़ गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर होने वाले हमले से है, जिसमें 2 चीनी शहरी हलाक हो गए और मुतअद्दिद पाकिस्तानी और चीनी ज़ख्मी भी हुए। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। इस हमले का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को ख़राब करने के साथ साथ उन तरक्याती मंसूबों पर काम में भी रुकावट डालना है जो पाकिस्तान चीन के माली और फ़नी तामुन से मुकम्मल कर रहा है। चीन के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले हैं उनकी एक तारीख़ है और वो कई सालों से जारी हैं। अगर हम नज़दीक के सालों में भी देखें तो 2018 में गवादर में मैरियट होटल पर चीनियों के ख़िलाफ़ हमला हुआ, फिर चीनी कौंसलेट में हमला हुआ चीनियों के ख़िलाफ़, फिर स्टॉक एक्सचेंज पे उनके ख़िलाफ़ हमला हुआ, फिर दासूर डैम में उनके ख़िलाफ़ हमला हुआ, फिर बशाम में गुज़श्ता इसी साल मार्च में उनके ख़िलाफ़ हमला हुआ और अब कराची में ये हमला हुआ है। और इन हमलों में ये इंतहाई जानलेवा और दहशतनाक हमले हैं जिनमें कई चीनी जाँ बहक हो चुके हैं। ये चीनी शहरी, इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं और एक दोस्त मुल्क को अपने फ़नी ताउन से वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जहाँ तक इन हमलों की ज़िम्मेदारियों का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान की मुतअद्दिद तंजीमें इनकी ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि ये सिर्फ़ इन मकामी तंजीमों का काम है, क्योंकि जिस तरह से चीनी शहरियों पर हमले होते हैं वो इन मकामी तंजीमों के बस की बात नहीं। अब अगर हम गुज़श्ता रोज़ कराची में होने वाले हमले को ही ले लें तो इसमें कई सवाल पैदा होते हैं कि दहशतगर्दों को ये इतला किसने दी कि अब जो चीनी का कन्वाय है वहाँ से वो इस वक्त रवाना होगा और उस वक्त फ़लाँ जगह पे पहुँचेगा और फ़लाँ जगह पे इस पर अटैक करना है। ये यकीनी अमर है कि सिर्फ आम तंजीम का काम नहीं है, इसके लिए एक हाई इंटेलिजेंस और हाई जो है टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें चीनियों को बतौर ख़ास निशाना बनाया जा रहा है। मैं इसमें यह भी कहूँगा कि ये जो हमले हैं इसमें हमारा अपना भी कसूर है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ का भी बहुत हद तक कसूर है, क्योंकि चाइनीज़ को पाकिस्तान में अब इंतहाई शदीद ख़तरा है और गुज़श्ता जो मैंने बयान किया है कि इन हमलों की एक तारीख़ है तो उसके तनाजुर में इन पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। तो इन हमलों के पेश नज़र इस सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त करने की, बेहतर करने की और इनको बुलेट प्रूफ व्हीकल मुहैया करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारी इंटेलिजेंस है उसमें भी उसका अहम किरदार है। ऐसे मंसूबे जिनमें गैर मुल्की शहरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जिनमें चीनी सर फहरिस्त हैं, उनमें शहरियों की और उनकी रिहाइशगाहों की हिफाजत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। इसमें सिक्योरिटी इदारों का और ख़ुसूसन जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनका बुनियादी किरदार है। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि दासू में चाइनीज़ जो लोग थे उन पर 2 दफ़ा हमला हुआ और ये जो हमला था दूसरी दफ़ा ये सिर्फ सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुआ। मौजूदा हमला भी वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि सिक्योरिटी लैब्स इसमें बहुत बड़ा है, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं या जो हमला करने वाले लोग हैं उनके पास चाइनीज़ जो लोग थे या जो करवाया था उसकी मूवमेंट की मुकम्मल उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर उन्होंने कामयाब हमला किया। ये हमारी सिक्योरिटी इदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत बहुत कोशिशें कर रही है इस सिलसिले में, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर बनाने और इसमें इंतहाई दर्जे के जो काबिल लोग हैं, जो एफिशिएंट मुस्तैद लोग हैं, उन्हें शामिल करने की ज़रूरत है। हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पे दहशतगर्दाना हमले होते हैं, जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस होती हैं, मुस्तैद होती हैं, तो वो इंतहाई बहादुरी से उन हमलों को न सिर्फ पसवा करती हैं बल्कि दहशतगर्दों को मारती हैं और उनको भागने पर मजबूर कर देती हैं। इस सिलसिले में मियाँ वाली की पुलिस का एक शानदार रिकॉर्ड है, जिसने 2-3 मरतबा वहाँ पे हमला करने वाले दहशतगर्दों को मार भगाया और उन्हें ज़ख्मी भी किया। वजह सिर्फ ये थी कि वो चौकस से और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। तो जहाँ जहाँ भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद होती हैं, चौकस होती हैं, वहाँ
جو حملہ آور ہیں ان کو عبرتناک شکست دی جاتی ہے اور دوبارہ ان کا حملہ کرنے کا حوصلہ نہیں پڑتا. لیکن جہاں پہ لوپ ہول ہوتے ہیں، جہاں پہ تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے، تو وہاں کا اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں خاص نظر رکھنا ہوگی. یہ بھی پاکستانی قوم کے لیے افسوس کا مقام ہے، کیونکہ جو بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں وہ مہمان ہیں پاکستانی قوم کے، اور ان کے لیے مناسب وہ کام کرتے ہیں، بلکہ جو ہماری معاشرتی اور ہماری جو دینی روایات ہیں وہ بھی ان کے تحفظ کا تقاضا کرتی ہیں. اور مہمانوں کی حفاظت ہر مسلمان کا اولین فرض ہے. خصوصاً پاکستانی قوم کو اس سلسلے میں ایک شاندار جو ہماری روایت ہیں ہم ان کے حامل ہیں، اور ہمیں ان کی پاسداری بھی کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ صرف ہماری روایت پامال ہو رہی ہیں، بلکہ ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ملزمان ہیں، جو مجرم ہیں، ابھی تک ان کے بارے میں بھی ہمیں کوئی ٹھوس اطلاع نہیں ہے کہ وہ کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہو. اخبارات میں یہ خبریں تو آتی ہیں کہ کئی ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جیو فینسنگ وغیرہ کے ذریعے یا دیگر جو جدید آلات ہیں ان کے ذریعے، لیکن کسی کو سزا دی گئی ہو یا اس کو تخت تک پہنچایا گیا ہو، یہ ابھی تک ہماری شریعت میں نہیں آیا. یہ ہم توقع کرتے ہیں حکومت پاکستان سے اور چین سے کہ وہ دہشت گردی کے سامنے قطعاً سر نہیں جھکائیں گے. اور جیسے کہ چین نے بھی واضح کیا ہے، پاکستان نے بھی واضح کیا ہے کہ دہشت گردی کی وارداتیں باہمی تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. خصوصاً چین پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سہولت فراہم کر رہا ہے سی پیک کی صورت میں، ون بیلٹ اور ون روڈ کی جو ہے وہ صورت میں. اور اس میں جو اب تک چائنیز انویسٹمنٹ ہے وہ 45 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے، اور 35,000 کے قریب جو روزگار کے مواقع ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. تو اس سلسلے میں پاکستانی قوم کو چین کا ممنون ہونا چاہیے کہ وہ اس مشکل صورتحال میں ہماری مدد کر رہا ہے، نہ کہ ان پر حملے کیے جائیں اور ان کی خودریزی کی جائے. یہ ہمارے لیے قومی سطح پر بھی ایک افسوس کا مقام ہے. مجھے اپنے سیکورٹی اداروں سے یہ توقع ہے کہ وہ جو ہمارے غیر ملکی مہمان ہیں، اور خصوصاً جو چینی ماہرین ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں یا اپنی فنی معاونت مہیا کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کے بارے میں اپنی ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھائیں گی، اور اس سلسلے میں جو بھی لوپ ہولز ہیں، جو بھی کمزوریاں ہیں، ان پر جلد قابو پایا جائے گا. اور دونوں ممالک کے تعلقات ایسی جو بزدلانہ کارروائیاں ہیں ان سے وہ متاثر نہیں ہوں گے. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے. اللہ حافظ.